सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। प्रोबोट एक्स को डिफाइन करने से पहले ना प्रोबोट एक्स की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बड़े लोग ना यहाँ पे प्रोबोट एक्स को सीधा मीथर के साथ डिफाइन करते हैं कि प्रोबोट एक्स ही मीथर है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, प्रोबोट एक्स इज अ कोर कंपोनेंट एंड सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मीथर इकोसिस्टम। ठीक है। मैंने आपको समझाया कि कंपनी के पास मोड्स हैं। जिन लोगों ने मेरा पिछला सेशन सुना था, मैंने आपको दिखाया था कंपनी के पास बड़े मोड्स हैं। कंपनी कई सेक्टर्स में काम कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा, टाटा की कंपनी क्या एक सेक्टर में काम करती है? टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा केमिकल्स है ना। टाटा के कई सेक्टर्स हैं, 7-8 सेक्टर जिसमें काम कर रही है। रिलायंस के भी कई सेक्टर्स हैं। ठीक है। अडानी के, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी के भी कई सेक्टर्स हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है कि हर सेक्टर से उनको रेवेन्यू जनरेट हो। जो सेक्टर दुनिया में कामयाब है उस सेक्टर में काम करती है। सो सिंपली हमारी जो मीथर कंपनी है, उन्होंने कई सेक्टर्स बनाए हैं। उसी सेक्टर में से इनका एक सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर का, जिस फाइनेंस सेक्टर में प्रोबोट एक्स आता है। ठीक है। प्रोबोट एक्स टोटली क्या है? एक सर्विस प्लेटफॉर्म एक सर्विस दे रहा है, या जिसका मेन गोल क्या है? उसका मेन गोल है जनरेटिंग सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ठीक है। जो लगातार हमें कॉन्टिन्यूसली एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे आपके सामने कई कंपोनेंट्स दिख रहे हो, एलिमेंट्स दिख रहे होंगे हमारी मीथर कंपनी के। मेरे ख्याल से जो लोग मीथर के साथ एसोसिएटेड है पुराने समय से, उन सभी को पता है कि राइजर हमारा क्या काम करता है, टोकन लैब क्या काम करता है, एमकॉइन क्या काम करता है, M20 कार्ड, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट हमारे कह लीजिए एलिमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, जिसके द्वारा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। उसी तरीके से प्रोबोट एक्स भी हमारा एक कोर एलिमेंट है, जिसके द्वारा कंपनी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और लोगों को प्रॉफिट बनाकर दे रही है। यहां पे आपको क्लियरेंस होनी चाहिए, कंपनी का एक एक एलिमेंट है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी सिर्फ प्रोबोट एक्स तक लिमिटेड नहीं है, एक एलिमेंट है। लेकिन कंपनी का ये कोर बिजनेस है, यहां से कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट बना रही है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक्चुअली में प्रोबोट एक्स काम कैसे करता है। ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोबोट एक्स की वर्किंग को। जब हम वर्किंग को समझने की कोशिश करें तो वो ये डेफिनेशन हमारी, सॉरी, वर्किंग को समझे तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी डेफिनेशन में ही आती है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबोट एक्स? प्रोबोट एक्स इज एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। कंबाइनिंग एआई टेक्नोलॉजी विद मैनुअल कंट्रोल फॉर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। अब पॉइंट समझिए। If you're looking for actionable insights on your portfolio, like which mutual funds to चुके मैं ट्रेडिंग आपको समझा चुका हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है। आपके दिमाग में ये एंटर हो चुका होना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रेडिंग होती क्या है। अब उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में, जो आपने अभी चीजें समझाई है, उन चीजों को इसके साथ एसोसिएट करना है। आपने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पे जैसे लेकर जाऊंगा, आपने उन्हीं पॉइंट्स को इनके साथ जोड़ना है। आपको क्लियरनेस हो जाएगी कि प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है। प्रोबोटेक्स एक ट्रेडिंग टूल है, जैसे ट्रेडिंग टूल्स कई होते हैं। ठीक है। जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एआई टेक्नोलॉजी और मैनुअल कंट्रोल। ठीक है। दोनों कंबाइन होकर ट्रेडिंग करते हैं। पहले का समा था ना, जब मैंने आपको कहा ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते वक्त क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, जहाँ कह लीजिए दो तरह के सिस्टम है। एक तो ह्यूमन ट्रेडिंग करते हैं, एक एआई टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग करती है। जो तो एआई होता है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन का मतलब जैसे हमारे जैसे ट्रेडर जो सीखते हैं। ये क्या होता है कि ह्यूमन ट्रेडिंग का अपना एक दिमाग होता है, लेकिन ह्यूमन ट्रेडिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ह्यूमंस ट्रेडिंग कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा इमोशंस में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं कि भाई यहाँ पे आए एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है। वहां पे एआई उसको टेक ओवर करता है। एआई टेक्नोलॉजी टोटली एक सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम को टूटने नहीं देता। आज के समय में ना, अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग में क्या होता है कि कई तरह के कंसेप्ट्स हैं। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप कैंडलस्टिक्स की स्टडी करते हो। ठीक है। मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझने की, बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई भी चार्ट खोलता हूं आपके सामने,
हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं, हम कोई भी चार्ट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम अथीरियम यूएसडीटी का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, हम क्रिप्टोस की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम अथीरियम के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बड़े लोगों को चार्ट का क्लियरेंस होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये चीजें आप देखिए, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं, ग्रीन है, रेड है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक्स हैं। अगर आप उनका साइज भी देखें, कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसी की ये ब्रिक ब्रिक लाइंस है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। आपको पता है हर कैंडलस्टिक का एक नाम होता है, ठीक है। किसी कैंडलस्टिक का नाम होता है, जैसे ये वाली कैंडल है स्पिनिंग टॉप है, ये वाली कैंडल है मारूबुजू कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है शूटिंग स्टार है। ऐसी कैंडलस्टिक्स के हर कैंडलस्टिक्स का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। हर कैंडलस्टिक, कोई अबंडेंट कैंडल है, ठीक है, कोई रिक्शा कैंडल है, कोई ग्रेवस्टोन कैंडल है। मेरे ख्याल से ये चीजों की लोगों को स्टडी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में इंडिकेटर्स आते हैं। अगर आप इंडिकेटर सर्च करोगे ना, ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर है मार्केट में। बुलिंगर बैंड आ गया, जैसे अगर आप ये लगा लोगे तो आपका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप मूविंग एवरेजेस लगा लोगे तो आपको ये लाइनें दिखने लग जाएगी। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन नीचे आप चार्ट की तरफ देखें, आपको ये आरएसआई दिख रहा है। ये चीजें ना, अभी तो लग रहा होगा पता नहीं क्या चीजें हैं, जिन लोगों ने ये चीजें नहीं देखी, रियली ह्यूमन के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं इन सभी चीजों को कंबाइन करना। आज के समय में क्या है, आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, इन चीजों को ह्यूमन से बेटर स्टडी कर लेती है, ठीक है। ये लाइंस है, अभी ये लाइंस भी है मूविंग एवरेज, अगर मैं इनको भी खोलूं, ये सिर्फ लाइंस ऐसे नहीं है कि इनको अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगी। अगर मैं इनकी सेटिंग्स भी खोलूं ना, ये भी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है। इनपुट देखिए, ये मैंने लगाई है, कोई 50 मूविंग एवरेज है, कोई 200 है, कोई 50 है। फिर बाद में ये ईएमए है, एसएमए है, डीएमए है, आरएमए है। मतलब कि ये आप बात करेंगे तो ये बड़ी डिफिकल्ट स्टडी है। जो लोग इन चीजों को सीखना चाहते हैं, उनको कई साल लगाने पड़ते हैं, कई समय लगाना पड़ता है कि भाई हमें ये चीजें करनी आ जाएं, ठीक है। तो कई सालों के बाद ये चीजें, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा मैनुअल कंट्रोल के साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, इन चीजों को हमें इजी करके दे रही है। इन चीजों के ऊपर ट्रेडर को ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता, वो टोटली फोकस करते हैं फंडामेंटल के ऊपर। और जो ये वाला काम है, मूविंग एवरेजेस, एल्गोरिदम्स का काम, इंडिकेटर्स का काम, कैंडलस्टिक को पढ़ना, ये काम छोड़ दिया एल्गोरिदम एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी पिछले पुराने चार्ट्स को कैप्चर करता है, उनमें क्या हुआ था वैसे हमें एक चार्ट बनाकर दे देता है। मेरे पास अभी रिसेंटली काफी बुक्स पढ़ी हैं। जो बंदा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं ना, ये कलर रेड बन गई, ग्रीन बन गई, या लाइंस बन गई, सिर्फ एक बुक बता रहा हूं। ये इतनी बड़ी बुक है, अगर आपको ये पढ़ना है मार्टिन जे प्रिंग की, तो ये आज के समय में ट्रेडिंग जिनको इजी लगती है ना, काफी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। इनके लिए आपको काफी समय गुजारना पड़ता है, फिर आप चीजें सीखते हो। लेकिन एडवांसमेंट क्या आ चुकी है, बुक्स को छोड़कर आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो प्रोबोट एक्स में दो चीजें मैंने कहा, एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एड ऑन मैनुअल। जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया ना दोस्तों, तब से के पॉइंट को समझेंगे कि ये प्रोबोट एक्स को कैसे एडवांस बना रहे हैं, दूसरे ट्रेडर के हिसाब से कैसे एडवांस बना रहे हैं। रोल ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन प्रोबोट एक्स। एआई क्या काम कर रहा है प्रोबोट एक्स में, डाटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस। क्या होता है, कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, जैसे गोल्ड है, एथीरियम है, कोई भी स्टॉक है, जहाँ कोई भी एसेट लगा लीजिए, उसमें आपको ने देखा कि कैंडलस्टिक्स ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। कैसे ऊपर नीचे जा रही है, ये क्या होता है कि ये प्रीवियस हिस्ट्री पे एनालाइज करता है, प्रीवियस पीछे वक्त में क्या किया था। लेकिन अगर ह्यूमन हो, वो कितना पीछे जा सकता है, 5 साल पीछे चला जाएगा, 10 साल पीछे जाएगा, उससे पीछे कैसे कैंडलस्टिक्स को देखेगा। तो जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, जो प्रोबोटेक्स है हमारा, वो क्या करता है, वो उन चार्ट्स को एनालाइज कर लेता है कि भाई पिछले समय में क्या हुआ था,
अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी ट्रेड बन सकती है, तो वहां पे हमें बहुत इजी हो जाता है ट्रेडर्स को। ठीक है, जो चार्ट्स को एनालाइज करना है ना, मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, प्रोबोट एक्स में बहुत इजी कर दिया, क्योंकि उसमें एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। दूसरा, स्पीड एंड प्रिसीजन। अभी आप चीज समझिए, किसी भी ट्रेड को लेना, मैंने कहा कि इतनी कैंडलस्टिक्स हैं, इतने चार्ट है, अगर मैं अकेला अकेला इंडिकेटर भी लगाऊं, इतनी स्टडी करूं 4-5 साल पीछे जाकर, मेरा आधा घंटा घंटा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, एआई टेक्नोलॉजी का अपना दिमाग है, वो वही काम 1 सेकंड में कर देता है। जो काम मुझे एक घंटा लगना था उस ट्रेड को ढूंढने के लिए, कि भाई मैं पहले तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट खोलूंगा, इथेरियम का चार्ट खोला, बिटकॉइन का खोला, ट्रॉन का खोला, अगर मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, रिलायंस का खोला, अडानी का खोला, कोई भी चार्ट खोला, मुझे ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा कि भाई किस चार्ट में ट्रेड लेनी है। लेकिन ये जो हमारी एआई है, ये खुद चार्ट ढूंढ कर दे देती है कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन रही है, यहाँ पे ट्रेड लेनी बनती है, आप ट्रेड ले लीजिए। इसने ये भी इजी कर दिया। तीसरा, इमोशन फ्री डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे क्या होता है, मैंने जैसे आपको कहा, ह्यूमंस में दिक्कत क्या होती है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, ह्यूमंस में थोड़े से इमोशन तो होते हैं, लालच होता है। जैसे मैंने एक ट्रेड ली कि मैंने कहा यहाँ पे खरीदूंगा और यहाँ पे आकर मैं निकल जाऊंगा। जैसे मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, मैंने कहा कि 12 रुपए की हो गई, मैं निकल जाऊंगा, मुझे 2 रुपए का मुनाफा लेना है। ठीक है, ह्यूमन दिमाग पता क्या करता है, जब 2 रुपए पे चला जाता है तो हम कहते हैं यार छोड़ यार, शायद क्या पता 3 पे भी चला जाए, 13 रुपए पे चला जाए, मैं 3 रुपए का मुनाफा ले लूंगा। तो होता है कि वो 3 पे भी चला जाता है, फिर थोड़ा सा दिमाग कहता है यार थोड़ा सा और ले ले मुनाफा, फिर नहीं लेंगे। 4 रुपए, आज तो मुनाफा ज्यादा बन रहा है, हम 14 का टारगेट ले लेते हैं। तो वो 14 पे नहीं जाता, वो वापस आने लगता है 12 पे, फिर 11 पे आया था, फिर हमें टेंशन होने लगती है कि यार चल यार 12 पे ही वापस आ जा, वहां पे निकल जाएंगे। फिर वो 12 पे नहीं आता, फिर वो 10 पे आ जाता है, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाता है। तो हमें वहां पे दिक्कत आती, चल यार थोड़ा सा, अब 2 भी नहीं चाहिए, 1 1 रुपए का प्रॉफिट बन जाए तभी निकल जाएंगे। वो क्या करता है, प्राइस 9 पे आ जाता है, तब हमारा माइंडसेट कहता है कि यार 10 पे ही आ जाए, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, 0 पे निकल जाएंगे। तो क्या करता है, 9 से 8 पे आ जाता है, फिर बंदा लास्ट में लॉस लेकर मार्केट से निकल जाता है। ये चीजें रियली ह्यूमन के साथ होती है, आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ ना, ये चीजें आपको करती है। लेकिन जब आपके पास एक एआई टूल है, प्रोबोटेक्स है, वहां पे आपने सिस्टम में डाल दिया भाई 13 पे 12 पे निकलना है तो निकलना है, वो आपकी नहीं सुनेगा। प्रोबोटेक्स आपकी नहीं, आपने उसको एक सिस्टम बनाकर दे दिया भाई, मैंने 10 पे एंट्रेंस ली थी, मुझे 12 पे निकलना था, तो तुम निकल जाना, मेरे इमोशंस की तुझे जरूरत नहीं है, मैं साइड पे भी चला गया, तू अपने बिहाफ पे वो काम कर लेना। वो वही करेगा जो उसको कहा गया है, वो अपने दिमाग से लालच ग्रीड पैदा नहीं करेगा। पॉइंट समझाया। तीसरा, प्रोबोटेक्स का सबसे मेजर फायदा जो, वो एआई है, इमोशन फ्री ट्रेडिंग करता है। चौथा, 24/7 ऑपरेशनल। ठीक है, मतलब कि 24/7 काम करता है। अगर जैसे समझिए मुझे ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट जैसे 24 घंटे काम करती है, इंडियन मार्केट दिन में 9 से लेकर 3 बजे तक चलती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइम तक चलती हैं। लेकिन क्या मैं सारा टाइम मार्केट के सामने बैठ सकता हूँ? क्या मैं एनालाइज कर सकता हूँ? हो सकता है, मेरे लाइफ में और भी बहुत काम है, मुझे पेशेंट देखने हैं, मुझे मार्केट जाना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो तभी भी आपको थोड़ा टाइम रेस्ट तो लेनी है ना। अगर रेस्ट करते टाइम आपकी वो ट्रेड बन गई और वो टाइम निकल गया, तो आप क्या करोगे? तो वो क्या होता है, जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, आपने उसको सिर्फ एल्गोरिदम बनाकर दिया, भाई मुझे ऐसे तरीके से ट्रेड चाहिए, जब ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, ऐसा पैटर्न बनता है, जब ऐसा पैटर्न बनेगा तो तू मुझे एक ऐसी ट्रेड बनाकर दे देना, चाहे मैं बाहर हूं चाहे कुछ हो, तू मुझे इंडिकेशन दे देना। सो अगर आप सो भी रहे हो ना, प्रोबोट एक्स जो है, जो एआई टेक्नोलॉजी है, वो 24/7 काम करता है। अगर वहां पे कोई भी इंडिकेशन बन रहा है ट्रेड का, वो आपको अलार्म दे देता कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन रही है, आप उठ जाओ, आप अपना ध्यान अभी स्क्रीन की तरफ दीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है ले लीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती छोड़ दीजिए। सो ये 24/7 काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन 24/7 काम नहीं कर सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। I wish I knew earlier that earning प्रोफिशिएंट इन डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। जैसे मैंने आपको कहा ना कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस ऊपर भी जाता है, प्राइस नीचे भी जाता है, प्राइस कंसोलिडेट भी करता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, प्राइस अक्यूमुलेट भी होता है। ठीक है, ये सारा काम
एआई ले रहा है अपने दिमाग के ऊपर कि भाई ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, टेक्निकल एनालिसिस करना मेरा काम। कहीं पे कोई पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, अभी मैं चार्ट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक दो चार्ट्स कैसे ब्रेकआउट्स आते हैं, कैसे ट्रेडर ये ट्रेड लेते हैं। कोई भी चार्ट पैटर्न जब ट्रेड लेनी होती है, कब ट्रेड लेनी, कोई ब्रेकआउट पैटर्न बनता है, ये खुद बता देता है कि भाई अभी ट्रेड बन रही है, अभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको एंट्री का पॉइंट बता देता है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस, भाई इतना प्रॉफिट आज हमें लेना चाहिए, इतना लॉस लेना चाहिए, ये हमारे टारगेट पॉइंट्स हैं, इससे ऊपर नीचे हमने कुछ नहीं करना। ये भी एआई अपने दिमाग के ऊपर ले रहा है कि भाई ये चीजें करेंगे। सो ये जो बुक का काम है ना, जो मैंने इतनी स्टडी की, अगर आप खोलोगे ये बुक, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये बुक, आपको चार्ट पैटर्न नहीं दिखेंगे इसमें। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस भी निकालोगे ना, सभी ये पैटर्न्स है। ये सारी स्टडी का काम आप समझिए, टेक्निकल एनालिसिस का काम ये एआई ने ले लिया, ये ह्यूमन को करने की जरूरत नहीं। ये वाला पोर्शन अभी काम किसका है, एआई टेक्नोलॉजी का। सो प्रोबोट एक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट, जहां पे ह्यूमन का आधा ब्रेन यूटिलाइज होना था, वहां पे वो काम एआई ने ले लिया, और वो हमसे बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना फास्ट नहीं होता कि हर टाइम एनालाइज कर पाए। लेकिन एआई का दिमाग, आपको पता है, चैट जीपीटी से आप बात कीजिए, ग्रॉक से बात कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कितने फास्ट हैं। सिमिलरली प्रोबोट एक्स का जो एआई है वो इतना एडवांस है, इतने अच्छे से काम करता है। फिर बात आता है रोल ऑफ द